भोले बाबा को यह पता लग गया कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला। जगत माता सीता का रूप बनाया, उसी क्षण मेरू पर्वत पे लौट करके चले आए। मेरे भैया भोले बाबा समाधि में बैठ गए और सती मैया ने समझ लिया जो मैंने इनसे झूठ बोला उसके बारे में इन्हें पता लग गया। और अब जे बोतनाएं नाराज हैं मोते, तो सती मैया क्या सोच रही है मन में, पति नाराज हैं बोलते नहीं है तो मेरा ये शरीर छूट जाए। क्या सोच रही है, मेरा शरीर छूट जाए। और परीक्षित महाराज तुमने एक चीज देखी है, पति पत्नी में 70% टकरार है ही जाता है और 50% मालूम है भाषा कौन सी आती है। पति पत्नी में टकरार रह जाए तो मनवावे ता कुआ पोखरा में नहर बम्मा में रेलते कटके चैना मत जाइए मोय ना तो जरूरत मोबे तो बालक है बड़े बड़े करे खाए बेला। लेकिन सती मैया क्या संकेत कर रही हैं, पति नाराज हैं बोलते नहीं है तो मेरा ये शरीर छूट जाए। भोले बाबा समाधि में बैठे रहे और समाधि कब खुली, जब समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। सती ने कही बाबा हाँ जे कहां जा रहे हैं सब देवता। भोले बाबा ने कि तुम्हें ना मालूम ना। भोले बाबा ने कि तुम्हारे पिता के घर पे दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा है, ये मां जा रहे हैं सब। सती ने कि तो तुम नहीं चलोगे, बोले हम काय को जाएं। सती ने कही जे काय को जा रहे हैं। भोले बाबा बोले इनके लिए नौ तो आओ है। इनके लिए नौ तो आओ, नौते में जा रहे हैं ये, हमारे नौ तो ना हो तो फिर हम काय को जाएं। सती ने कही बाबा ऐसा तो है नहीं सके। जी कही बाबा नौ तो जरूर आओ होगो बाप के गत्ते, पर क्यों रास्ता में रह गो। भोले बाबा ने कि रास्ता में नहीं रहो, नौ तो भेजो ही ना है। सती ने कही बाबा नौ तो क्या हो तो क्या परेशानी है, बाप के घर पे तो बिना बुलाए चलो जा। भोले बाबा बोले परेशानी की बात कर रही हो तुम, बिना बुलाए अगर गए तो सम्मान नहीं होगा, सम्मान नहीं मिलेगा। सती ने कही बाबा पहली बात तो यही है कि तुम मेरे संग चलो और तुम न जाओ तो मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। तुम्हारी गाय में बाप के घर पे यज्ञ चल रहा है। देखो कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि घर परिवार में भैया भतीजन से लड़ाई है जाते तो कबहू अगर भतीजे को ब्याह भाव और लड़ाई चल रही है
तो पत्नी का कहते हैं मालूम है, खबरदार अगर जो कोरा तोरे आए भतीजे के ब्याह में तो मोती बुरो कोई ना है, भाषा समझना उनकी। और लड़ाई तो कबो कबा ससुराल मानते हुए जाते हैं। और जादना भतीजे को डस्टोन भाव तुम्हें रोक देंगी ये भैया भतीजन में शामिल है वे के लिए। और जादना मायके में भतीजे को डस्टोन होता है ना, तुम रोक के देख लियो। मेरे भगवत श्रोताओ, सती ने कही मेरे बाप के घर पे ये चल रहा है, मैं तो जाऊंगी, तुम जाओ चाहे मत जाओ। भोले बाबा बोले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जिद कर गई सती मैया। और संसार में केवल 3 ही हटे हैं। कौन कौन सी? राजहट, बालहट और तीसरी त्रियाहट। राजा जिद ठान जाए जो काम करानो है। अबे योगी बाबा की सरकार चल रही है, बिल्डोजर भाई बाबा के नाम तो मशहूर है। वे ठान लेके जा बिल्डिंग पे बुलडोजर चलनी है तो चलनी है। राजहट और बालहट। बालक के लिए खूब बढ़िया बढ़िया पाले जी के बिस्कुट ला के धरती हो घरे कैंटीन से। और बालक है 2 रुपया एक गिलसिया नाज लेके जानो खोका पे दुकान पे तो जाएगो, माने को नहीं, चुचुरा खाएवे। और त्रियाहट इनको तो परमात्मा ही मालिक है। माई के जाए के लिए जिद कर रही हो, राजी बाजी से नाई करके देख लो, राजी से नाई करके देख लो, मान जाए तो ठीक है और न माने तो जेब में तो रुपया दे दो निकाल के किराए के लिए। और जेब में ना हो तो पड़ोस में लेके दे दो, पर रोको मत, ज्यादा जिद मत करो। क्यों? भोले बाबा देवों के महादेव थे, जब बेनाए रोक पाए भोले बाबा ने कि जाओ, सम्मान नहीं होगा। देखो 1 साल में 1 दिन ऐसो आतो इनके लिए छटके दीपावली के बाद तोज को चौका में बैठी ये तोज की तैयारी कर रही हो, खोया जरा रही हो, ताई खन्ने के जिकाई के देख लियो। अब की बार में काम ज्यादा है, अब की ऐसो कर लेना हो तो तोज मंजिल है। अगर नहीं करता तो सांझ को रोटी नहीं मिलेगी चैन से, और 4 दिन मोते ना बोलेंगे। देखो जैसे माता बहनें तोजे लेके भाज रही हैं अवेरी सवेरी, कि ऐसे थोड़ा ये दोज को नियम जी तोज चली काते हैं। कार्तिक उतत्ती दोज को यमराज अपनी बहनें यमुना के घर पे गए तो बहन ने भाई के माथे पे तिलक किया, मुंह मीठा करवाया। ये वरदान दिया आज के दिन जो बहन भाई के माथे पे तिलक करेगी उस भाई की लंबी आयु, मतलब लंबी उम्र होगी। नियम तो ऐसे था, भाई जाता था बहन के घर पे, अब भैया ने को टाइम मिल पाए रोना है तो बहन ने कमान अपे लगता है समाते। देखो बाजी बाजी तो दोज लेके टाइम पे पहुंच जाती हैं, दोज खवाए के टाइम पे लौट के घरे आ जाती हैं। और बाजी बाजी दोज लेके टाइम पे पहुंच जाती हैं, रात काट के दूसरे दिन आ जाती हैं। और बाजी बाजी रास्ता में इतनी लेट है जाती है, नाक कान के रास्ते में छिन जाता है, क्या फायदा है। और परीक्षित महाराज मालूम है जे अवेरी सवेरी दोज लेके काय को बाज रही हैं, काय के चक्कर में बाज रही हैं, सही बताऊं मैं, एक धोती के चक्कर में, बस एक धोती के चक्कर में। अगर काऊ के 2-3 भैया हैं
और एक ने रुपया दे दे दोज खवाई में, और एक ने धोती दे दी 300 रुपया की। बंजुआ पे ते खरीद के दल ही पहले ही नंदा आवेगी दोज लेके 300 रुपया की धोती दे दी। और रास्ता में कोई पहचान वाली मिल गई तो उन्हें पूछू ना कहा मिलो दोज खवाई में, मैं पीछे के भैया ने धोती दी है, मैं पीछे के भैया ने धोती दी है। भोले बाबा ने बहुत तेरा रोका,